इस वक्त आज इलेक्शन कमीशन सारा बैठा हुआ था कि जनाब हम फैसला करेंगे मखसूस नशिस्तें किसको देनी है, एंड उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजाहती फ़ैसला आ गया। आप अंदाज़ा करें, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फ़ैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से 12 जुलाई को, फिर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दी, फिर तफसीली फ़ैसला जारी किया, फिर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी। अभी चौथी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहत जारी की गई है कि अगर हमारे फैसले के बाद कौमी असम्बली ने कोई एक्ट पास किया है, कानून साजी की है, तो दैट डजेंट मीन कि आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने। आप पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के। कोई पार्लियामेंट की जानिब से सिंपल सी कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स नहीं कर सकती। तो ये बड़े क्लियर अंदाज में बताया गया है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन इसको समझेगा या नहीं। जिसको मुख्तसर फैसला नहीं समझ आया, उसके बाद वजाहत समझ नहीं आई, उसके बाद तफसीली फैसला नहीं समझ आया, तो क्या अब उसको वजाहत समझ आ जाएगी? मुश्किल लगता है, क्योंकि टीवी चैनल ये खबर चला रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने शायद ये फैसला कर लिया है कि वो मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को देने जा रहा है, और उसके हवाले से जो कौमी असम्बली ने एक्ट पास किया है उसके ऊपर अमल दरामद होगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो ये सारी सिचुएशन। अब इलेक्शन कमीशन ये सब क्यों करेगा, ये बोझ क्यों उठाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने? अगर उसने ऐसा किया तो अभी तक तो क्लियर नहीं है ना, क्योंकि डिसीजन अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसलिए होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी इन तरामीम से बराह रास्त फ़ायदा उठाएंगे अगर हो जाती हैं, क्योंकि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा तब तक पुराने वाले काम जारी रखेंगे, और जब तक हुकूमत चाहे वो ना लगाए नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर लगाना होता है ना, और अगर इत्तफाक ना हो तो पुराना चलता रहे। तो हुकूमत अगर इत्तफाक ही ना करे अपोजिशन लीडर से, तो फिर वो अपना पुराना वाला इलेक्शन कमिश्नर चलाते रहे, पर जितनी देर तक मर्जी चाहें वो इसी तरह फॉर्म 47 वाले फैसले लेते रहें। तो ये है इस वक्त वो सिचुएशन। और प्लस आईनी तरमीम के नतीजे में जब चीफ जस्टिस का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा कि वो कोई सो मोटो नोटिस ले, या तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को किस चीज़ की टेंशन? ना तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी, ना किसी ने खुद सो मोटो नोटिस लेना, फिर मसला ही कोई नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि वो मखसूस नशिस्तें बांट दें, लेकिन फिर भी मौलाना के उन वोटों की ज़रूरत तो बहरहाल रहेगी। ये इस वक्त का पूरा सियासी मंजरनामा है, और इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान और उनके 8 वोट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हो गए, इसीलिए सारे उनके दरबार में चक्कर लगा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले कुछ सहाफ़ियों ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से सवालात किए कि आपके सेनेट के कुछ लोग गायब हैं, जिनमें PTI के 2 लोग भी नहीं हैं और मौलाना की जमात के भी नहीं है, तो वो कहाँ गए? उस मौके पर जो चेयरमैन सेनेट ने गुफ्तगू की है, ज़रा मैं इसके ऊपर तबसरा नहीं करता, आप सुनिए, आप तबसरा कीजिए कि उनकी ये गुफ्तगू क्या आपको समझ आती है कि जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहे हैं या उसमें कुछ झोल है? ये ज़रा गुफ्तगू सुनिए, वापस आइए, फिर मैंने ज़रा बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू भी आपको सुनानी है। सर, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, 2 PTI के सेनेटर्स जो हैं वो उनसे अते पते में नहीं है, और मौलाना साहब का भी एक सेनेटर है। अगर नहीं होंगे तो वो उनको पता होगा, अगर अगवा नहीं होंगे तो कल यहीं होंगे। आप बताएं, हमें अगवा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, और हम तो चाहते नहीं है कोई इस किस्म का हो, जिसने आना है आए। सर, आप तक कोई डिटेल पहुंचाई गई है कि ये लोग मिसिंग हैं, लापता हैं किसी की तरफ? फ्लोर ऑफ द हाउस बात हो जाती है, फ्लोर ऑफ द हाउस बात आज भी हुई है। मैंने कहा इंटीरियर मिनिस्टर आकर रिप्लाई करेंगे। सर, नसीमा एहसान साहब के लॉज पे हमला हुआ, वो मौलाना साहब ने भी उसका जिक्र किया। यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, सर आपने कोई एक्शन लिया? मैंने उनको खुद अपने पास बुलवाया और मैंने उनके लिए बात की, और इंशाल्लाह हल हो जाएगा मसला। सर, फ्लोर क्रॉसिंग की अगर कोई कोशिश होती है तो फ्लोर क्रॉसिंग किस चीज़ की? जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन वोट तो काउंट हो जाएगा। नहीं, वोट काउंट करके बंदा मर जाए क्या करेगा? थैंक यू सर। टारगेट अचीव हो जाएंगे, टारगेट तो अचीव हो जाएंगे। वैसे हमारा टारगेट है क्या? आई एम नॉट द गवर्नमेंट। चेयरमैन सेनेट इज अ न्यूट्रल पर्सन, इज नॉट द गवर्नमेंट, इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो चेयरमैन सेनेट की गुफ्तगू आपने सुनी, राय आपने देनी है। इसी दौरान जब ये सारी अबडक्शंस हो रही हैं, लोग इधर उधर गायब हो रहे हैं, इसी दौरान अब्दुल गफूर हैदरी जो मौलाना की जमात के सेनेटर हैं, उन्होंने सेनेट में खड़े होकर जो तकरीर की है, और उन्होंने कहा कि अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से हमसे वोट दिलवाना चाहते हैं, बेशक हमें ले जाके हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दें, तो हम वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं। मफाहमत की बात करेंगे तो समझ आती है, इज़्ज़त एहतराम से बात करें, लेकिन ज़ोर
ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर करेंगे तो समझ नहीं आएगी। तो ये जो एग्रेशन उनके रवैये में नज़र आया ये उनका अपना नहीं है, यही एग्रेशन मौलाना के रवैये में भी कल नज़र आया। तो मौलाना अगर गुस्से हैं तो वो उनकी सारी जमात में नज़र आ रहा है। तो इसीलिए मौलाना की और शहबाज शरीफ साहब की गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात में भी कोई कामयाबी नहीं हुई। दैट्स वाई बिलावल आज दोबारा आए, उनकी मुख्तसर मुलाकात हुई, चले गए। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं।